इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर लीक होने के मामले में 2 निजी कॉलेजों पर कार्रवाई की गई। विश्वविद्यालय कार्य परिषद ने अक्षय बम के आइडियलिक कॉलेज पर 5 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। यहां 3 साल तक एग्जाम सेंटर नहीं बनाया जाएगा। दरअसल कार्य परिषद की बैठक में पहली बार शामिल होने उच्च शिक्षा आयुक्त निशांत वरवड़े भी भोपाल से इंदौर आए थे। बता दें कि 25 मई और 28 मई को प्रस्तावित एमबीए के दोनों पेपर एक दिन पहले ही लीक हो गए थे। मामले में अक्षय बम के कॉलेज के ऑपरेटर का हाथ होने का खुलासा हुआ था। वहीं कार्य परिषद बैठक के बाद कार्य परिषद सदस्यों ने जानकारी दी कि आइडियलिक कॉलेज की संबद्धता और मान्यता रद्द करने की मांग भी उठी थी। जांच के बाद इस पर अलग से फैसला लिया जाएगा। यूनिवर्सिटी प्रशासन इसके लिए कमेटी गठित करेगा। यह देखेगा कि कॉलेज में नियमों का पालन किया जा रहा है कि नहीं। इसके लिए संबद्धता समाप्त करने का फैसला होगा। उन्होंने बताया कि मामले में कॉलेज स्तर पर लापरवाही मिली है। कॉलेज प्रिंसिपल भी इस संबंध में लिखित जवाब यूनिवर्सिटी प्रशासन को दे चुकी है। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो सौंप दी उसमें जो उन्होंने बताया था, उन्होंने किस तरह से पहले उन्होंने 14 बिंदुओं पे जानकारियां मांगी थी, तो हर बिंदु पर किस किस कॉलेज ने क्या क्या रिपोर्ट दी वो उन्होंने बताया। उसमें कुछ तो जो प्रोसेस है कि जिस तरह से हमारे यहाँ से लिफाफे भेजे जाते हैं, फिर थाने में रखे जाते हैं, फिर अगले दिन वहाँ से लिए जाते हैं, तो इस प्रोसेस के रिकॉर्ड मांगे गए। तो 33 में से करीब 22 कॉलेज ने 25 कॉलेज ने उन्होंने दे दिए हैं, और कुछ कॉलेजेस के जिसमें एक आध गवर्नमेंट कॉलेज भी शामिल है उन्होंने अभिलेख नहीं दिए। उन्होंने ये तो स्वीकारा है कि हम थाने में रखते हैं, लेकिन उसके रिकॉर्ड अभी नहीं दिए उन्होंने। और एक कॉलेज है जो संघवी कॉलेज है, उसने बताया कि वहां से जो लिफाफे वापस आए उनमें लिफाफों में कट लगा पाया गया। और 3 कॉलेज के यहाँ से भी कुछ भी नहीं मिला कि वो रखते हैं कि नहीं रखते, वो भी संदेह के दायरे में आते हैं, एक तरह से कहना चाहिए। मैम, आइडियलिक एकेडमी पर पुलिस ने कार्रवाई कर दी इस पूरे मामले में। जांच रिपोर्ट में आइडियलिक एकेडमी को लेकर उसके बारे में भी है। उसमें उन्होंने जब ये लिफाफे की बात आई ना, तो उसमें उनकी मैडम ने लिख के स्वीकारा कि हम इस पर और इसकी चाबी भी ड्रॉर में रहती, तो उन्होंने बताया कि अपने ही लॉकर में रखते थे, हम इसको थाने में नहीं रखते थे, और कभी वो चाबी भी शायद लॉकर में ही रख के जाती थी। तो वो केस तो पूरा टैली हो रहा है कि जो पुलिस की रिपोर्ट है, पुलिस की ऑफिशियली हमारे पास रिपोर्ट नहीं आई, पर जो पेपर्स में पढ़ने को मिली और उन लोगों ने भी हमें बताया, उससे पता चला, तो वो चीज़ वो टैली हो रही है कि आइडियली कॉलेज की मैडम ने माना कि हम अपने लॉकर में रखते थे और चाबी वही रख के जाते थे। मैडम, अब क्या कार्रवाई की जाएगी, चूंकि अब ये सत्यापित हो गया है, पुलिस के रिपोर्ट में भी ये बात सामने आ रही है, अब जांच रिपोर्ट में भी जो कमेटी की रिपोर्ट है उसमें भी उसमें ये मतलब आइडियली कॉलेज तो एक कल्प्रिट है, ये पता ही चल रहा है कि उनकी तरफ से गलती हुई है, चूक हुई है, और उन्होंने जो भी उत्तरदायी उनको गिरफ्तार किया है। लेकिन हमारे जो ऑर्डिनेंस के मुताबिक हम लोग उसको अभी जो भी कड़ी से कड़ी सजा है वो देंगे। तो आज अभी ये फैसला हुआ है कि आज की रिपोर्ट के आधार पर उनका हम 3 साल तक के लिए परीक्षा केंद्र को निरस्त कर देंगे। उसके बाद उन पर एक फाइनेंशियल फाइन भी लगाएंगे, 5 लाख का उन पर फाइन लगाने का निर्णय हुआ है। और उसके साथ बाकी जो जहाँ तक संबद्धता की बात है, वो संबद्धता खत्म करने के लिए एक कमेटी जाएगी और दोबारा सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। मैम, पूर्व में जो इस तरह का घटनाक्रम हुआ था उसमें कॉलेज की संबद्धता खत्म की गई थी, इसमें रिलीफ दिया जाना, इतनी रिलीफ नहीं दे रहे, पर कमेटी तो जाके देखेगी ना, क्योंकि अभी अगर हम संबद्धता खत्म भी करेंगे तो अगले साल से कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो ऑलरेडी हमारे छात्र वहां पर पढ़ रहे हैं, और इसलिए उसको वो भी दो लेवल पे मिलती है संबद्धता। पहले एक शासन से मिलती है, उसके बाद हम लोग उसको एफिलिएशन देते हैं, विश्वविद्यालय से मिलती है। तो हम लोग पहले बनाएंगे, अगर हमें विश्वविद्यालय सारी स्थिति की जानकारी शासन को भी देंगे, और शासन की तरफ से भी जब एक बार आ जाएगा तब हम संबद्धता खत्म करेंगे। फिलहाल हम लोग ऐसा करने जा रहे हैं कि 5 लाख का फाइन लगा रहे हैं, परीक्षा केंद्र को इमीडिएट इफेक्ट से निरस्त कर रहे हैं, और उसके बाद फिर हम लोग उस पर जो आगे की कार्रवाई करने के लिए कमेटी जाएगी। क्या प्राचार्य को पर कुछ ब्लैकलिस्ट किया जाएगा किस प्रकार से, क्योंकि उन्होंने परीक्षा की गोपनीयता को भंग किया है, तो क्या ब्लैकलिस्ट करेंगे? तो वो भी हमारे जो अपने जो ऑर्डिनेंस है उसके आधार पर जो भी कठिन से कठिन उसके अगेंस्ट निर्णय होगा वो लिया जाए। मैम, ये जो समिति बनी है जो संबद्धता को लेकर जांच करेगी, ये कब अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, या इसके लिए भी डेडलाइन तय की है? इसकी अभी डेडलाइन तय नहीं की। इसमें हम थोड़ा सा, जब अभी पुलिस की तरफ से भी रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी, उसके बाद हम लोग मिलकर दोनों को मिला के कमेटी बना लेंगे। अभी कमेटी बनी नहीं है, और दूसरी मतलब बनाएंगे, ये निर्णय हुआ है, उसके लिए हम ही को अधिकृत किया गया है। और साथ ही ये भी कि पुलिस कमिश्नर साहब का और जो भी लोग लगे थे, इतनी जल्दी उन्होंने इस घटना का पर्दाफाश कर दिया, इस अपराध का, तो उसके लिए उनका सम्मान करने का भी आज निर्णय लिया।